दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लेकर चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक एनर्जी रेवोल्यूशन है। लेकिन असली सवाल ये है, कौन सी कंपनी इस रेस को जीतेगी? JSW, टाटा या अदानी, या फिर प्रीमियर और वारी जैसे नए खिलाड़ी बड़े जायंट्स को पिछाड़ देंगे? तो फ्रेंड्स, आज हम इन 6 सोलर जायंट्स के फाइनेंशियल्स का पोस्टमार्टम करेंगे और वीडियो में एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां सेफ है और कहां पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CA इरफान नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आपको अगर इनकम टैक्स, GST, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बजट्स के अपडेट्स जानना है और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको इन 6 स्टॉक्स के बारे में बता देता हूं। ये स्टॉक्स के नाम है JSW एनर्जी, NTPC ग्रीन, प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर, वारी एनर्जीज और अडानी एनर्जीज। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कंपनीज के बारे में कि इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और इन कंपनीज का फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा। सबसे पहली कंपनी है टाटा पावर। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड जायंट है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना लास्ट 5 इयर्स का, वो है 45% का। मतलब इस कंपनी ने जो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट है वो 45% का दिया है लास्ट 5 इयर्स से अपने इन्वेस्टर्स को। सेकंड पॉइंट है, ये एक अकेली ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो EV तक सब कुछ करती है। और ये जो ब्रांड है इस कंपनी का, जो ब्रांड के अंदर ट्रस्ट है लोगों का, वो काफी ज्यादा है। मतलब टाटा का जो नाम है ना, वो सिर्फ नाम ही काफी है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो सिर्फ 20% है। मतलब जो दूसरे सोलार की कंपनीज है, जो सोलार प्लेयर्स है, उनसे काफी कम है। क्योंकि ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तो EV के जो स्टेशंस बनाना है उस तक काम करती है, जिसमें इनका एक पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके वजह से इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो थोड़ा कम हो चुका है। बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो आपको बता दूं, ये वन स्टॉप शॉप मॉडल है जो कि सबसे सेफ बेट है। मतलब यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सोलार के स्टेशन सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर मिल जाएगी। सेकंड कंपनी है NTPC ग्रीन। ये कंपनी एक PSU पावर हाउस है। मतलब ये कंपनी जो है गवर्नमेंट बैक कंपनी है। अब यहाँ पे हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, भारत सरकार का सपोर्ट है इस कंपनी को। मतलब ये कंपनी एक PSU है तो इसे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। नेक्स्ट, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 80% से भी ज्यादा है। मतलब हाईएस्ट इन इंडस्ट्री है। और थर्ड रीजन है कि इनकी जो डेटर्स डे है वो 306 से गिरकर 85 डेज पर आ चुके हैं। मतलब ये कंपनी की जो रिकवरी है कस्टमर से वो काफी फास्ट है और इनके पास जो लिक्विडिटी है ना वो भी काफी हाई है। मतलब इस कंपनी को लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। क्यों इन्वेस्टमेंट ना करें इस कंपनी में? तो देखिए, इस कंपनी का जो P रेशियो है ना वो 150 प्लस है। मतलब काफी हाई है। मतलब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है करंट में वो ओवर वैल्यूड है। किसी भी कंपनी का P रेशियो 20 या 25 से ज्यादा होता है तो उस कंपनी के जो शेयर प्राइस होता है उसको थोड़ा हायर साइड पर या ओवर वैल्यूड माना जाता है। नेक्स्ट है, इस कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है वो सिर्फ 4% दिया है। मतलब ये अभी अपने इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट, इसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो होगा कि ये कंपनी एक लो रिस्क वाली कंपनी है और ये कंपनी में आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगा। देखिए, इस कंपनी को जो है ना सरकार का सपोर्ट है, इस वजह से इसके अंदर रिस्क काफी कम है और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल रहेगी। क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इन्हें सरकार से भी काफी ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और ये कंपनी के पास जो है 60 गीगावाट्स का कैपेसिटी एक्सपेंशन का टारगेट है। मतलब ये कंपनी फ्यूचर में जो है काफी ज्यादा एक्सपांड करने का देख रही है। तो ये वजह से इसका फ्यूचर आउटलुक काफी ब्राइट है। नेक्स्ट है प्रीमियर एनर्जीज। ये कंपनी एक एक्सपोर्ट किंग है। इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% और रिटर्न ऑन इक्विटी 53% है। ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब इसने जो अपने कैपिटल को है काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है और इंडिया के जो सोलार सेल एक्सपोर्ट में ये डोमिनेंट पोजीशन रखता है। मतलब इंडिया से जो भी सोलार सेल एक्सपोर्ट होते हैं ये कंपनी उसमें टॉप पर आती है। नेक्स्ट, इस कंपनी के पास 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। मतलब फ्यूचर में उन्हें सेल्स की कोई टेंशन नहीं होगी। इनका जो टर्नओवर है ये फ्यूचर में काफी ब्राइट रहने वाला है।
इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों ना करें? देखिए, स्टॉक जो है ना ये अपने बुक वैल्यू से 13 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। मतलब इसके जो कंपनी की जो बुक वैल्यू आ रही है, जो फाइनेंशियल्स एक्चुअल जो होते हैं उससे 13 टाइम्स ज्यादा निकल कर आ रही है। तो उसकी वजह से इसका जो वैल्यू है वो, या इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा हायर साइड पर है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा वोलेटिलिटी इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसका रेट काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ करेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है वोलेटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो सेल मैन्युफैक्चरिंग का एज है इस कंपनी को। मतलब ये कंपनी जो है ना सेल मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर है, जो कि सोलार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर इसके पास कोई ऐसी चीज है जो सोलार को सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा काम आती है, तो सोलार का अगर बिजनेस बढ़ता है तो इस कंपनी का भी बिजनेस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है वारी एनर्जीज। ये एक मैन्युफैक्चरिंग लीडर है। मतलब ये कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब ये कंपनी के पास अभी 12 गीगावाट्स कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग हब है। मतलब काफी ज्यादा लेवल पर ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलार की। सेकंड, इस कंपनी का जो टोटल टर्नओवर लास्ट 12 मंथ में निकल कर आ रहा है वो है 22,000 करोड़ रुपीस का। मतलब 22,000 करोड़ से ज्यादा का इस कंपनी का टोटल टर्नओवर हुआ है लास्ट 12 मंथ्स में। तो ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 12 मंथ्स में। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस कंपनी ने 113% का प्रॉफिट दिखाया है। मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का वो डबल हुआ है। मतलब जो लास्ट 12 मंथ में इनका जो प्रॉफिट था उससे इस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका है लास्ट 12 मंथ्स में। इस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, ये कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, तो इसका जो प्राइस है ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसके वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो इसके प्रॉफिट के ऊपर इसका असर हो सकता है, जिसके वजह से इसके शेयर प्राइस पर भी असर होगा। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए या आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम हो जाए। नेक्स्ट, ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी कम है। मतलब ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड काफी कम दिया है। फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो देखिए, ये कंपनी के पास जो है ना पीएम सूर्या घर योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। ये कंपनी जो है जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी। मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंदर में ये स्कीम का फायदा लेता है, मतलब उस कंपनी के जो भी पार्ट्स यूज होते हैं या जो सोलर पैनल्स वगैरह लगते हैं वो इसी कंपनीज के लगते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट की ये स्कीम चलती रहेगी ये कंपनी का सेल भी चलता रहेगा। तो इस वजह से इसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। नेक्स्ट 5th नंबर की कंपनी है JSW एनर्जी। ये कंपनी में हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, इस कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में 56% का अपने सेल में ग्रोथ दिखाया है। मतलब इसमें जो कंपनी ने सेल किया है लास्ट 12 मंथ में वो पिछले 12 मंथ से 56% ज्यादा किया है। मतलब सेल काफी बढ़ रहा है। सेकंड, थर्मल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये कंपनी काफी तेजी से बढ़ रही है। मतलब कोयले से ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रही है। तो फ्यूचर में जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है, जिससे इनके टर्नओवर, इनके प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से ज्यादा है। और लास्ट कुछ ईयर से इन्होंने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन भी जो है मेंटेन कर रखा है। उस वजह से ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है और अपने इन्वेस्टर्स को भी काफी अच्छा रिटर्न्स देती है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, ये कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है ना वो काफी ज्यादा है। मतलब आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। 69,104 करोड़ रुपीस का इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है। मतलब ये कंपनी जो है काफी ज्यादा डेप्थ लेकर चल रही है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट के ऊपर भी काफी असर हो रहा है। कंपनी प्रॉफिट में है, मगर अगर इतना डेप्थ नहीं रहे तो प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने सिर्फ 7.4% दिया है। मतलब अभी तक ये थोड़ा काफी कम है। फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो देखिए, ये कंपनी अगर अपने डेप्थ को मैनेज कर लेती है ना तो इनका एग्रेसिव एक्सपांशन इन्हें टॉप पर रखेगा। मतलब अगर इसका इन्होंने डेप्थ कम कर लिया तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनके इन्वेस्टर्स को भी काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा और इसका शेयर प्राइस भी जो है काफी इंक्रीज हो सकता है। लास्ट है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये एक एग्जीक्यूशन मशीन है। देखिए, इसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका सबसे पहला रीजन है स्मार्ट मीटरिंग में ऑर्डर बुक। ये कंपनी के पास स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मतलब ये कंपनी जैसे फ्यूचर में देखेंगे आप कि सभी के घरों में जो है स्मार्ट मीटर्स लगने जा रहे हैं अब से, जहां पर आपको प्रीपेड चलेगा। मतलब आपको पहले पैसा भरना होगा और उसके बाद जो है आप बिजली यूज कर सकते हो। तो
गवर्नमेंट के इस प्लान के अकॉर्डिंग ये कंपनी के पास सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर का ऑर्डर्स रहेगा। नेक्स्ट है 10 साल में इस कंपनी ने 34% का ग्रोथ दिखाया है, मतलब लास्ट 10 साल में हर साल 34% का ग्रोथ से ये कंपनी रन कर रही है। और जो इसका एग्जीक्यूशन स्पीड है इस कंपनी की, किसी भी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको वो काफी फास्ट एग्जीक्यूट करती है, मतलब ये कंपनी जो है जो वक्त होता है वक्त के हिसाब से काफी तेज भाग रही है। बात करें कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इशू यहाँ पर काफी ज्यादा है। मतलब आप देखते हो कि ये कंपनी में ट्रांसपेरेंसी इशू हमेशा होती है, ये कंपनी न्यूज में हमेशा बनी रहती है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को नहीं बतानी होती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बतानी नहीं होती है फिर भी बताया जाता है, ठीक है। और ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना वो भी काफी ज्यादा हाई है, मतलब इसका जो पी रेशियो है ना वो 60+ है, यानी कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। इस वजह से इस कंपनी में आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। और ये कंपनी की और एक बात, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी कम डिविडेंड देती है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं भी देती है, कभी कभी देती है और कभी नहीं भी देती है। देखिए इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटर इन्हें एक यूनिक प्लेयर बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ सोलार पर डिपेंडेंट नहीं है, इनके पास जो है स्मार्ट मीटर्स के काफी बड़ा ऑर्डर है, जिसकी वजह से इनका फ्यूचर में सेल बढ़ेगा। अगर इनके सोलार के प्रोजेक्ट का सेल कम भी होता है तो इनके पास स्मार्ट मीटर का सेल बना रहेगा, जिसकी वजह से उनके टर्नओवर में कोई कमी नहीं आएगी। फ्रेंड्स अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस रेस का असली विनर कौन है। मैंने इन कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आप अपने रिस्क और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है द सेफ हेवन, जहां पर सेफ और रिलायबल आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जिसमें विनर आते हैं टाटा पावर और एनटीपीसी ग्रीन। टाटा पावर का रीजन ये है कि इनका जो मॉडल है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, मतलब ये सिर्फ सोलर प्लेट्स ही नहीं बनाती है, ये बिजली भी बनाते हैं और आपके घर तक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इनका जो ब्रांड ट्रस्ट है और उनका जो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन का प्लान है इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सबसे मजबूत बनाता है। नेक्स्ट एनटीपीसी ग्रीन, इसका रीजन ये है कि ये एक पीएसयू है और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 89% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इस कंपनी को गवर्नमेंट बैकिंग है, इस वजह से इनके पास फंड की कभी कमी नहीं होती है और रिस्क भी बहुत कम होता है। ये उनके लिए है जो शांति की नींद चाहते हैं। सेकेंड कैटेगरी है द अल्फा चैलेंजर, यहां पर हाई ग्रोथ मिलेगा और हाई रिस्क भी रहेगा। यहां पर विनर आते हैं प्रीमियर एनर्जीज और वानियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जी का रीजन ये होगा कि इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 53% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41%। ये बताता है कि ये अपने पैसों को कितना जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इंडिया के सोलर सेल एक्सपोर्ट मार्केट में राजा है। वारी एनर्जीज की बात करें तो इनके पास इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि है 12 गीगावाट्स की। जब तक घर घर सोलार लगने की पीएम सूर्य घर योजना चल रहा है तब तक वारी के मॉड्यूल्स की डिमांड कम नहीं होगी। और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 113%, जो कि माइंड ब्लोइंग है। थर्ड कैटेगरी है द एग्रेसिव स्केल अप, जहां पर एग्जीक्यूशन पावर को तवज्जो दिया जाता है। यहां पर विनर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का रीजन ये है कि ये बहुत तेजी से थर्मल यानी कि कोयले से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। इनका 56% सेल ग्रोथ दिखाता है कि ये मार्केट शेयर छीनने के मूड में है। और अदानी के बारे में बात करें तो ये सिर्फ सोलर तक लिमिटेड नहीं है, इनका स्मार्ट मीटरिंग का ऑर्डर बुक इन्हें एक अलग एज देता है। अडानी ग्रुप की एग्जीक्यूशन स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, हालांकि इनकी वैल्यूएशंस हमेशा थोड़ी हाई रहती है, जैसे कि इनका जो पी रेशियो है वो है 62+ का। तो फ्रेंड्स मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पकड़नी है तो प्रीमियर और वारी एनर्जीज विनर है। अगर आपको एनर्जी जनरेशन और इकोसिस्टम का फायदा चाहिए तो टाटा पावर यहां पर विनर निकलता है। लेकिन याद रखिए सोलर सेक्टर अभी बुल रन में है, इसलिए सभी कंपनीज की वैल्यूएशंस आपको थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताओ आपका पैसा किस शेयर पर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए